हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे के बारे में बात करेंगे वो है इसराइल यूएई पीस डील। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2020 का एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी कि इसराइल और यूएई ने आपस में जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल करने का सोच लिया है और आपस में ये डील कर रहे हैं। जो डील मीडिएट कर रहे हैं वो हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डील कब हुई है। ये 13 अगस्त को एक एग्रीमेंट इनको साइन हुआ है आपस में, जिसको अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, ये डील साइन हो जाती है, क्योंकि अभी ऐलान हुआ है, तो इस जो यूएई है ये थर्ड अरब कंट्री होगा इजिप्ट और जॉर्डन के बाद जो इसराइल के साथ अपना जो रिलेशनशिप है ये नॉर्मल करेगा। जो डील है वो सितंबर, ये जो ऑन गोइंग सितंबर है इसी में साइन होने का कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस में ये डील साइन होगी अमेरिका में। इसी डील के पेश नज़र जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसराइल कर्ट्स, उन्होंने कहा है 16 अगस्त 2019 को उन्होंने कहा था, सॉरी मिस्टेकनली ये मैंने 2019 लिख दिया, 16 अगस्त 2020 को उन्होंने कहा था, एक पब्लिक डिक्लेरेशन की थी कि वो यूएई के साथ जो मिलिट्री कोऑपरेशन है इसको बढ़ा रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए यूएई ने जो कंट्री कोड ब्लॉक किया हुआ था, जैसे डायलिंग कोड होते हैं इसराइल का, उसे अनब्लॉक कर दिया था। जो पहली फ्लाइट आती है इसराइल से यूएई के लिए 31 अगस्त 2020 को आती है। ये सब नॉर्मल रिलेशन की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसराइल और यूएई दोनों ही कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए। तो आगे हमने देखना है कि ये डील है क्या। अगर ये डील हो जाती है तो ये क्या है। यूएई अभी तक जो कह रहा है, यूएई कह रहा है कि हमने ये डील इसलिए स्ट्रक की है क्योंकि हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन के लोगों का उनका हक मिले, और जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है इसे टू स्टेट सलूशन के तहत हल किया जाए। और हम चाहते हैं कि जो इनके दरमियान जंग है ये बंद हो जाए, इसराइल और फ़लस्तीन आपस में टेबल पर बैठकर बात करें और इस मामले का कोई ना कोई हल निकालें। तो ये तो है डील जो पब्लिक में बताई जा रही है। आगे हमने देखना है कि मुस्लिम रिएक्शन का इस पर क्या, मुस्लिम वर्ल्ड का क्या रिएक्शन था। सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कहा है कि इसको हम, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि पीस हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात उस वक्त तक नॉर्मल नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता या उनके साथ इसराइल कोई पीस डील वगैरह साइन नहीं करता। आगे हमने देखना है पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान में इस डील के खिलाफ पूरे कंट्री में एहतजाज हुए हैं, सड़कों पर बाजारों में एहतजाज हुए हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान के, उन्होंने 18 अगस्त को कहा था कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे अनलेस अनटिल के फ़लस्तीन का कोई ना कोई हल ना निकाला जाए, उन्हें एक अलग से कंट्री ना दिया जाए, इसराइल उन्हें एक अलग कंट्री के तौर पर कबूल करे कि वो एक अलग स्टेट है, पैलेस्टाइन एक अलग स्टेट है, तब तक हम इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह मुस्लिम दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक तुर्की, ईरान, इनमें भी ये खबर बहुत ही बुरी देखी गई है। यूएई को बहुत ही बुरा कहा गया है और यूएई के इस एक्ट को शेमफुल कहा गया है ईरान में। इस खबर को जो सबसे पॉजिटिवली देखा गया है वो यूएसए में देखा गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने के जो यूएस एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन के, कैली क्राफ्ट, उन्होंने कहा था कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत ही बड़ी जीत है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी ये कहा कि ये डील 2020 का बहुत बड़ा कदम है और इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पीस होगा। तो ये तो कहना था। आगे हमने अभी देखना है कि डील में होता क्या है, क्या साइन होते हैं, अभी बहुत कुछ खुल के आना बाकी है। तो ये था गाइज आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इससे मैं चैनल से पे दोबारा से आ गया हूँ, नई नई वीडियोस बनाऊंगा
किसी ने कोई भी लेक्चर बनाना हो तो मुझे सजेशन दे सकते हैं. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल.